भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में एक बात मशहूर है कि यह लोग कुछ बैटल हारकर पूरा वॉर जीतते हैं, यानी कि कुछ लड़ाइयां ये जरूर हार जाते हैं लेकिन अंत में युद्ध यही जीतते हैं। जो लोग नहीं समझे तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध में कई सारी छोटी छोटी बैटल्स हैं। जैसे कि कुर्स्क में युद्ध है तो बैटल ऑफ कुर्स्क चल रही है। निप्रो में युद्ध चल रहा है तो बैटल ऑफ निप्रो चल रही है। तो ऐसी छोटी छोटी कई बैटल हैं जिनमें दोनों देश लड़ रहे हैं। तो रॉ के बारे में कहा जाता है कि इन छोटी छोटी बैटल्स में आप रॉ को हरा जरूर दोगे और आपको लगेगा भी कि बस खेल खत्म, आपने रॉ को पटक दिया, आप खुशियां मनानी शुरू कर दोगे। लेकिन अंत में जब युद्ध खत्म होगा तो पता चलेगा कि आपने सिर्फ बैटल ही जीती, युद्ध रॉ जीत गया। और इसका एक शानदार उदाहरण खुद हमारे एक दुश्मन ने आज दे दिया है। दरअसल आपको याद होगा, अब से कुछ ही हफ्ते पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि बांग्लादेश में बैठे नए सत्ताधारियों ने पाकिस्तान की सेना के साथ नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान से हथियार खरीद रहे हैं। यहां तक कि अब इतिहास में पहली बार बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तान के सैनिक कदम रखेंगे। इतना ही नहीं, वे यहां पर तैनात होंगे, ट्रेनिंग करेंगे और बांग्लादेश की सेना के साथ अपना सहयोग बढ़ाएंगे, जो भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। लेकिन आज कुछ हफ्तों के बाद आप अपनी स्क्रीन पर खुद देखिए, बांग्लादेश की सरकार के जो सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक ने खुद भारत के एक टीवी चैनल पर आकर कहा है कि हम पाकिस्तान की सेना को इनवाइट नहीं करने जा रहे और हम बांग्लादेश में फिलहाल उन्हें नहीं बुलाएंगे। यह बहुत बड़ी जीत है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश के नए सत्ताधारियों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और वह भी बहुत अच्छा अपडेट हुआ है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यह दिखाता है कि बांग्लादेश की इस समय जो सरकार है वह कितनी डरी हुई है। डरना उन्हें चाहिए भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को अमेरिका की सत्ता पर बैठेंगे। उनके सत्ता पर बैठते ही बांग्लादेश के ऊपर से साया उठ जाएगा। जो बांग्लादेश की नई सरकार है उसे अमेरिका कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वह अमेरिका नहीं जो बाइडेन की प्रोटेक्शन है, जो 20 तारीख को खत्म होगी। उसके बाद बांग्लादेश की इस नई सरकार की हेकड़ी निकलना निश्चित है, क्योंकि न तो कोई इनके ऊपर साया है न प्रोटेक्शन। इसके बाद इनके साथ कुछ भी हो सकता है और इस कुछ भी को रोकने के लिए अब यह भारत को मक्खन लगाना शुरू करेंगे। आप देखना, आने वाले कुछ दिनों में ऐसे बयान आएंगे जिससे कि आपको साफ साफ लगेगा कि यह नई सरकार, जो अब से कुछ दिन पहले तक धमकी दे रही थी, भारत की जमीन कब्जाने की बात कर रही थी, यह भारत के सामने गिड़गिड़ा रही हो, भारत को मनाने की कोशिश कर रही हो। यानी कि इनके दिमाग में यह बात साफ बैठ चुकी है कि जो इन्हें बना सकता है वह बिगाड़ भी सकता है। बेहतर यही है कि उसकी शरण में चुपचाप चले जाओ। अब होशियारी दिखाने का समय नहीं रहा, अब चापलूसी करने का समय है। और मैं तो इस बात को लेकर उत्साहित हूं कि 20 तारीख के बाद इस नई सरकार के साथ क्या क्या होता है। जो भी होगा सबसे पहले यही देखने को मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।